नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करते हुए मैंने भारत और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में कई दशक बिताए हैं। इस दौरान मैंने जीवन के उन पहलुओं पर अनगिनत बार बातचीत की है जो उम्र बढ़ने के साथ हमारी जीवन शक्ति और कल्याण में योगदान करते हैं। एक ऐसा विषय जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या शायद शर्म के मारे टाल दिया जाता है, वह है अंतरंगता। क्या आपने कभी सोचा है कि सेक्स जैसा व्यक्तिगत और अंतरंग विषय आपके 60, 70 या 80 के दशक में भी क्यों मायने रखता है? आखिर क्या उम्र के साथ सेक्स को स्वाभाविक रूप से खत्म नहीं हो जाना चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे जवानी के दिनों की बातें या कुछ पुराने किस्से एक दूर की याद बनकर रह जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शारीरिक अंतरंगता से दूर हटकर आप चुपचाप अपनी सेहत, खुशी और यहां तक कि अपने जीवन के कुछ कीमती साल भी खो रहे हैं? एक शोधकर्ता के रूप में जिसने दशकों तक उम्रदराज लोगों के साथ करीब से काम किया है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आपके सुनहरे वर्षों में सेक्स कोई विलासिता नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। हो सकता है कि आप इसे पहली बार में नोटिस न करें। शायद आप सुबह थोड़ा अधिक सुस्त महसूस करते हैं, शायद आपके जोड़ों में अधिक अकड़न है, सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है या आपकी यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। और फिर भावनात्मक बदलाव आते हैं, आप अधिक अकेला, कम जुड़ा हुआ, शायद थोड़ा अदृश्य महसूस करने लगते हैं। यह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, यह शारीरिक अंतरंगता की कमी वाले जीवन का सूक्ष्म प्रभाव हो सकता है। इससे पहले कि हम उन विशिष्ट तरीकों पर गौर करें जिनसे ऐसा होता है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपके स्वास्थ्य का यह पहलू कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि जब आपके जीवन से शारीरिक अंतरंगता खत्म हो जाती है, तो क्या हो सकता है? एक, आपके हृदय का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपका दिल सिर्फ आपकी भावनाएं ही नहीं, बल्कि आपका वास्तविक भौतिक हृदय उम्र के साथ मजबूत रहने के लिए केवल आहार और दवा पर निर्भर नहीं रहता है। यह 70 और उससे अधिक उम्र में भी नियमित यौन गतिविधि एक हल्के कार्डियो व्यायाम की तरह काम करती है। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है, रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है और आपकी धमनियों के लचीलेपन को बनाए रखने में सहायक होती है। वास्तव में अध्ययन बताते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक यौन रूप से सक्रिय रहते हैं, उनमें हृदय संबंधी जटिलताएं कम होती हैं। यह तीव्रता या आवृत्ति के बारे में नहीं है, यह निरंतरता और जुड़ाव के बारे में है। जब अंतरंगता समाप्त हो जाती है, तो शरीर अपनी जीवन शक्ति बनाए रखने के सबसे प्राकृतिक तरीकों में से एक खो देता है। इस प्रकार की गतिविधि के बिना हृदय तनाव, सूजन और दीर्घकालिक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी रोज की सैर छोड़ रहे हैं या अपनी दवा को नजरअंदाज कर रहे हैं। यौन स्वास्थ्य को छोड़ देना भी उतने ही गंभीर परिणाम ला सकता है। कई वरिष्ठ नागरिक यह नहीं जानते कि हृदय को निकटता, स्पर्श और शारीरिक स्नेह से उतना ही लाभ होता है जितना व्यायाम या आराम से। संदेश स्पष्ट है, अंतरंगता को बढ़ावा देना आपके दिल को पोषित करना है, लेकिन आपका दिल शरीर का एकमात्र हिस्सा नहीं है जिसे फायदा होता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्स छोड़ना आपके शारीरिक पतन को उन तरीकों से भी तेज कर सकता है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी? दो, मांसपेशियां और जोड़ अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं। जब हम बुढ़ापे में शारीरिक रूप से मजबूत रहने के बारे में सोचते हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग जिम, वर्कआउट या पैदल चलने की दिनचर्या की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मांसपेशियों की टोन और जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने के सबसे अनदेखे तरीकों में से एक नियमित यौन गतिविधि हो? अंतरंगता स्वाभाविक रूप से
कई मांसपेशी समूहों को संलग्न करती है, गति को प्रोत्साहित करती है और संतुलन एवं समन्वय को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह की शारीरिक संलग्नता आनंददायक और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद दोनों हो सकती है। इसके बिना मांसपेशियां अधिक तेजी से कमजोर होने लगती हैं, जोड़ अधिक कठोर हो जाते हैं और समग्र गतिशीलता में गिरावट आने लगती है। यह एक शांत बदलाव है जिसे आप शायद तुरंत नोटिस न करें, लेकिन समय के साथ आपका शरीर कम उत्तेजना के जवाब में कम ताकत और चोट के अधिक जोखिम के साथ प्रतिक्रिया करता है। इससे भी बढ़कर शारीरिक रूप से सक्षम महसूस करने से आने वाला आत्मविश्वास अक्सर नियमित गति से आता है, जिसमें वह भी शामिल है जो शयन कक्ष में होती है। उस संबंध को खोने से एक अधिक गतिहीन जीवन शैली हो सकती है, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। और जब यह पहले से ही आश्चर्यजनक लग सकता है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न जान लें कि सेक्स या इसकी अनुपस्थिति सीधे आपके दिमाग की तीक्ष्णता और सरलतम चीजों को याद रखने की आपकी क्षमता को कैसे प्रभावित करती है। अगली जानकारी शायद आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। 3. आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। अधिकांश लोग सेक्स को मस्तिष्क के स्वास्थ्य से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन यह संबंध बहुत शक्तिशाली है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। यौन गतिविधि के दौरान मस्तिष्क डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे रसायन छोड़ता है। ये केवल अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन नहीं है, वे मूड में सुधार, तनाव कम करने और याददाश्त तथा संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानसिक रूप से तेज रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और नियमित अंतरंगता उन मस्तिष्क कार्यों को स्वाभाविक रूप से समर्थन देने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर, जब सेक्स आपके जीवन से गायब हो जाता है, तो मस्तिष्क इन महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल लाभों से चूक जाता है। समय के साथ इससे चिंता अवसाद बढ़ सकता है और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट में भी योगदान हो सकता है। भावनात्मक अंतरंगता और शारीरिक संबंध तंत्रिका मार्गों को सक्रिय और व्यस्त रखते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क प्रतिक्रियाशील और लचीला बना रहता है। एक मांसपेशी की तरह आपके मस्तिष्क को भी मजबूत रहने के लिए उत्तेजना की आवश्यकता होती है और अंतरंगता आपके द्वारा अनुभव किए जा सकने वाले मानसिक व्यायाम के सबसे प्राकृतिक और सुखद रूपों में से एक है। अपने जीवन के इस हिस्से की उपेक्षा करना केवल आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता है, यह चुपचाप आपके दिमाग से उस चिंगारी को छीन लेता है जो आपको पूरी तरह से जीवंत महसूस कराती है। लेकिन याददाश्त और मूड से परे कुछ और भी गहरा दांव पर है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करने और अपने साथी द्वारा वास्तव में देखे जाने की आपकी क्षमता। और वह, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 4. भावनात्मक अंतरंगता फीकी पड़ने लगती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भावनात्मक जुड़ाव और भी आवश्यक हो जाता है, लेकिन शारीरिक अंतरंगता के बिना वह बंधन चुपचाप कमजोर हो सकता है। सेक्स केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह स्नेह, विश्वास और भेद्यता की गहरी अभिव्यक्ति है। जब वह संबंध फीका पड़ जाता है, तो जोड़े अक्सर रोमांटिक पार्टनर के बजाय रूममेट्स की तरह महसूस करने लगते हैं। बातचीत नियमित हो जाती है, स्नेह दुर्लभ हो जाता है और वह चिंगारी जो कभी आपको वांछित देख रही हुआ और गहराई से प्यार महसूस कराती थी, धीरे धीरे मंद हो जाती है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतरंगता की अनुपस्थिति अकेलेपन की भावनाओं को जन्म देती है, यहां तक कि एक प्रतिबद्ध रिश्ते के भीतर भी। और अकेलापन एक भावना से बढ़कर है। इसे अवसाद, बढ़ा हुआ रक्तचाप और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। भावनात्मक अंतरंगता छोटे इशारों पर पनपती है, स्पर्श, आंखों का संपर्क, निकटता। सेक्स उस निकटता की भावना को बनाए रखने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। इसे छोड़ देने का मतलब है अपने रिश्ते में सबसे मजबूत भावनात्मक लंगरों में से एक को छोड़ देना। और फिर भी बहुत से लोगों को
यह एहसास नहीं होता है कि क्या गायब है, जब तक कि दूरी पहले ही अपनी पकड़ बना चुकी होती है। लेकिन क्या होगा अगर अंतरंगता को बहाल करना न केवल आपको भावनात्मक रूप से फिर से जोड़ता है, बल्कि आपको बेहतर नींद में भी मदद करता है। गहरी और अधिक शांति से जितनी आपने वर्षों में सोई है, अगली सच्चाई आपको आश्चर्यचकित कर सकती है और आपकी रात की दिनचर्या को बदल सकती है। 5. नींद एक संघर्ष बन जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अच्छी नींद आना अक्सर मुश्किल हो जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि नींद और यौन गतिविधि कितने निकट से जुड़े हुए हैं। यौन मुक्ति के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से प्रोलैक्टिन का उत्पादन करता है, एक हार्मोन जो विश्राम को बढ़ावा देता है और सो जाना आसान बनाता है। उसी समय ऑक्सीटोसिन, कडल हार्मोन जारी होता है, जो तनाव और चिंता को कम करता है। ये दो सबसे बड़े दोषी हैं जो बेचैन रातों के पीछे होते हैं। कई वृद्ध वयस्कों के लिए नींद की समस्याओं का इलाज दवा से किया जाता है, लेकिन समाधान कहीं अधिक प्राकृतिक और सुखद हो सकता है। जब अंतरंगता गायब हो जाती है, तो ये शांत करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी गायब हो जाती हैं, जिससे शरीर तनावग्रस्त और मन अतिस्क्रिय हो जाता है। यदि आप करवटें बदलते रहे हैं, सोने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या थके हुए जाग रहे हैं, तो एक लापता घटक कनेक्शन और शारीरिक निकटता का नुकसान हो सकता है। और यह केवल बेहतर नींद के बारे में नहीं है। आरामदायक नींद याददाश्त, मूड, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करती है। दूसरे शब्दों में, यौन गतिविधि की कमी आपकी सोने की दिनचर्या से कहीं अधिक बाधित कर सकती है। लेकिन असली मुद्दा और भी गहरा है। जब शारीरिक अंतरंगता फीकी पड़ जाती है, तो कुछ और भी व्यक्तिगत होता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्म छवि और आपका यह विश्वास कि आप अभी भी जीवंत और वांछनीय हैं, आगे जो होता है वह पूरी तरह से आपके बारे में आपके दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। 6. आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में गिरावट आती है। उम्र बढ़ना इस बात पर असर डाल सकता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, लेकिन शारीरिक अंतरंगता के नुकसान से ज्यादा चुपचाप कोई भी चीज आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं करती है। जब आपको छुआ नहीं जाता, चाहा नहीं जाता या यौन संबंध में शामिल नहीं किया जाता है, तो अदृश्य महसूस करना आसान हो जाता है। समय के साथ कई वरिष्ठ नागरिक यह मानने लगते हैं कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं, कि आकर्षक, वांछित या यौन रूप से जीवंत होना युवाओं के लिए है। लेकिन यह विश्वास एक गलत धारणा है। शारीरिक अंतरंगता शक्तिशाली भावनात्मक संकेत भेजती है, जो आपके मूल्य, आपकी जीवन शक्ति और प्यार देने और प्राप्त करने की आपकी क्षमता की पुष्टि करती है। इसके बिना आत्मसंदेह घर कर जाता है। आप आईने से बचना शुरू कर सकते हैं, अपने साथी से अलग हो सकते हैं या पूरी तरह से स्नेह व्यक्त करना बंद कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि आप अब वांछनीय महसूस नहीं करते। अंतरंगता, चाहे कितनी भी कोमल या कभी कभार क्यों ना हो, आपको याद दिलाती है कि आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी गहरे संबंध बनाने में सक्षम हैं। अपने इस हिस्से को पुनः प्राप्त करना अक्सर उन तरीकों से आत्मविश्वास बहाल करता है जो जीवन के हर क्षेत्र में फैलते हैं। आपकी मुद्रा, आपकी मुस्कान, आपका दृष्टिकोण। लेकिन जहां कम आत्मसम्मान आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है, वहीं खोई हुई अंतरंगता का प्रभाव और भी गहरा होता है। यह चुपचाप आपके शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है। आगे जो होता है वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। 7. आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अधिकांश लोग प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विटामिन, व्यायाम या हाथ धोने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सेक्स आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में एक आश्चर्यजनक भूमिका निभाता है, खासकर बाद के वर्षों में। नियमित यौन गतिविधि को इम्यूनोग्लोबुलिन AIGA के उच्च स्तर से जोड़ा गया है, जो एक महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है जो आपके शरीर को सर्दी संक्रमण
और अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करती है। यह संतुलित हार्मोन स्तर का भी समर्थन करती है, सूजन को कम कर सकती है और समग्र कोशिकीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। अंतरंगता से उत्पन्न होने वाली हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं के बिना प्रतिरक्षा प्रणाली सुस्त हो सकती है, जिससे आपके शरीर के लिए सामान्य वायरस से लड़ना और जल्दी ठीक होना कठिन हो जाता है। यह गिरावट तत्काल नहीं होती है, यह समय के साथ धीरे धीरे होती है, अक्सर आपके ध्यान दिए बिना। एक दिन आप सामान्य से अधिक जुकाम पकड़ रहे होते हैं या बिना किसी स्पष्टीकरण के थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं। एक स्वस्थ यौन जीवन को बहाल करना न केवल आपकी आत्मा को ऊपर उठाता है, यह आपके शारीरिक बचाव को अंदर से मजबूत करता है। यह प्रकृति के सबसे सुखद निवारक चिकित्सा रूपों में से एक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि खोई हुई अंतरंगता के प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही रुक जाते हैं, तो फिर से सोचें। एक और परिणाम है जो गहरा और चुपचाप प्रहार करता है, और इसका संबंध इस बात से है कि आपका शरीर और मन तनाव को कैसे संभालते हैं। आप यह सुनना चाहेंगे। 8, तनाव और चिंता बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तनाव के स्रोत बदल सकते हैं, लेकिन शरीर और मन पर इसका असर और भी भारी होता जाता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यौन अंतरंगता उपलब्ध सबसे प्रभावी प्राकृतिक तनाव निवारकों में से एक है। सेक्स के दौरान शरीर हार्मोन का एक शक्तिशाली संयोजन जारी करता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, जो सक्रिय रूप से चिंता को कम करते हैं, तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं और भावनात्मक संतुलन की एक स्थायी भावना पैदा करते हैं। ये हार्मोन एक अंतर्निहित मूड स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करते हैं, जो तनाव को कम करने और सुरक्षा तथा जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जब अंतरंगता फीकी पड़ जाती है, तो यह प्राकृतिक मुकाबला तंत्र भी समाप्त हो जाता है। समय के साथ तनाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और छोटी छोटी चिंताएं भारी लगने लगती हैं। उस शारीरिक निकास के बिना चिंता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन या सिरदर्द और मांसपेशियों में तनाव जैसे शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई दे सकती है। अंतरंगता की अनुपस्थिति न केवल आपके रिश्ते में एक अंतर छोड़ती है, यह आपके शरीर के मानसिक और भावनात्मक लचीलेपन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक को हटा देती है। लेकिन क्या होगा अगर एक लुप्त होती यौन जीवन का प्रभाव और भी गहरा हो, जो चुपचाप आपके मस्तिष्क की तीक्ष्णता, याददाश्त और ध्यान को प्रभावित करे? ननो, रिश्ते अधिक नाजुक हो जाते हैं। खोई हुई अंतरंगता के सबसे शांत परिणामों में से एक आपके रिश्ते पर इसका प्रभाव है। समय के साथ जब शारीरिक संबंध फीका पड़ जाता है, तो अक्सर भावनात्मक दूरी आ जाती है। जो जोड़े कभी निकटता, गर्मजोशी और स्नेह साझा करते थे, वे धीरे धीरे अलग हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि वे अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे उस प्यार को उन तरीकों से व्यक्त करना बंद कर देते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यौन अंतरंगता एक शारीरिक क्रिया से कहीं बढ़कर है। यह विश्वास, भेद्यता और भावनात्मक बंधन की भाषा है। इसके बिना सबसे मजबूत साझेदारी भी सपाट या दूर महसूस होने लग सकती है। हंसी, चंचलता और सैर क्षण जो कभी खुशी लाते थे, उनकी जगह चुप्पी या दिनचर्या ले सकती है। संचार प्रभावित हो सकता है और दोनों साथी उपेक्षित या अवांछित महसूस करने लग सकते हैं, भले ही प्यार अभी भी वहां हो। अंतरंगता वह गोंद है जो रिश्तों को जीवंत और भावनात्मक रूप से संतोषजनक बनाए रखने में मदद करती है, चाहे कितने भी दशक बीत चुके हों। उस संबंध को छोड़ देना केवल आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता है, यह आपके रिश्ते की पूरी गतिशीलता को नया आकार देता है। लेकिन यह जितना गंभीर लग सकता है, अभी भी एक और परत पर विचार करना बाकी है। कुछ और भी व्यक्तिगत क्या होगा अगर आपका अपना शरीर यौन रूप से कार्य करना ही भूल जाए? आगे जो होता है वह अक्सर सबसे कठिन हिस्सा होता है। 10, शरीर भूल जाता है,
अभ्यास से ही सिद्ध है, यह स्वीकार करना भले ही असहज हो, मानव शरीर उपयोग पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक उसी तरह जैसे व्यायाम बंद करने पर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, यौन क्रिया भी तब फीकी पड़ने लगती है जब उसे सक्रिय नहीं किया जाता है। पुरुषों के लिए यह स्तंभन क्रिया में कमी या उत्तेजना में अधिक समय के रूप में दिखाई दे सकता है। महिलाओं के लिए इसका मतलब योनि का सूखापन, असुविधा और प्राकृतिक लचीलेपन का नुकसान हो सकता है। ये बदलाव रातों रात नहीं होते, वे धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से होते हैं, जब तक कि एक दिन शारीरिक अंतरंगता वांछनीय से अधिक कठिन महसूस न होने लगे। यह एक चक्र बनाता है, असुविधा से बचाव होता है और बचाव से और गिरावट आती है। लेकिन यहाँ सच्चाई है, आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यौन रूप से सक्रिय रहना कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। यह रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, ऊतकों को स्वस्थ रखता है और तंत्रिका तंत्र को प्रतिक्रियाशील रखता है। अंतरंगता के कोमल रूप भी शरीर को यह याद रखने में मदद कर सकते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है। इस जरूरत को नजरअंदाज करना पहली बार में हानि रहित लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आराम और आत्मविश्वास को फिर से हासिल करना कहीं अधिक कठिन बना सकता है। लेकिन भले ही आपका शरीर अनुकूल हो जाए, आपकी मानसिकता आपके अनुभव को आकार देने में उतनी ही शक्तिशाली भूमिका निभाती है। आज से आप क्या कर सकते हैं, आपकी उम्र चाहे जो भी हो या कितना भी समय बीत गया हो, अंतरंगता को पुनः प्राप्त करना बिल्कुल संभव है और यह आज से शुरू हो सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है संवाद। अपने साथी से खुलकर बात करें कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या याद करते हैं और आप एक साथ क्या फिर से बनाना चाहेंगे। ईमानदारी और भेद्यता वास्तविक पूर्ण जुड़ाव की नींव रखती है। यदि आप शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करने में संकोच न करें। सूखापन, कम कामेच्छा या स्तंभन दोष जैसी सामान्य समस्याओं के लिए समाधान उपलब्ध है, जिनमें से कई सरल और प्रभावी हैं। छोटी शुरुआत करें। शारीरिक स्पर्श, गले लगाना, हाथ पकड़ना और कोमल स्नेह सभी मायने रखते हैं। जुड़ाव के ये छोटे क्षण अक्सर गहरी निकटता और नवीनीकृत अंतरंगता की ओर ले जाते हैं। यदि आप अकेले हैं, तो आत्म जुड़ाव के मूल्य को कम न समझें। अपनी जरूरतों और आराम की खोज करना आपके शरीर और दिमाग को धुन में रख सकता है। खुले विचारों वाले और जिज्ञासु बने रहे, नई चीजें आजमाएं, धैर्य के साथ अंतरंगता का दृष्टिकोण अपनाएं और सबसे बढ़कर खुद को आनंद लेने की अनुमति दें। आपकी इच्छा की उम्र खत्म नहीं हुई है, आप बस इसे फिर से खोजने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह क्षण अब है। पूर्ण जुड़ाव के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, केवल फिर से शुरू करने की इच्छा की आवश्यकता है। एक स्पर्श, एक बातचीत, एक साझा क्षण, एक समय में। उम्र बढ़ने और अंतरंगता के बारे में सच्चाई, उम्र बढ़ने का मतलब अंतरंगता का अंत नहीं है। इसका मतलब है अपने और अपने साथी के साथ एक गहरे, अधिक सार्थक संबंध की शुरुआत। शारीरिक निकटता का नुकसान केवल शयन कक्ष में क्या होता है इसके बारे में नहीं है। यह आपके दिल, आपके दिमाग, आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य और आपके जीवित होने की समग्र भावना को प्रभावित करता है। लेकिन यहां सच्चाई है, अपने जीवन के इस हिस्से को पुनः प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। आप अभी भी प्यार, इच्छा, आनंद और जुड़ाव के योग्य हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। इस पुरानी धारणा को छोड़ दें कि अंतरंगता केवल युवाओं के लिए है। आपके पास अभी भी शक्तिशाली जीवन बढ़ाने वाले तरीकों से देने और प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा और दिल है। आगे का रास्ता जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है,
ये इस बारे में है कि आप आज कौन हैं और डर या धारणाओं को यह तय न करने दें कि आप कितनी पूरी तरह से जीते हैं। फिर से जुड़ें, फिर से जगाएं, फिर से खोजें, क्योंकि आपके जीवन के सबसे संतोषजनक वर्ष आपके पीछे नहीं हैं। वे इरादे और साहस के साथ बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ कमी है, तो अब और अधिक के लिए पहुंचने का क्षण है। न केवल अधिक वर्ष, बल्कि अधिक आनंद, अधिक निकटता, अधिक जीवन। आप इससे कम के लायक नहीं हैं। यह सबक आपको पूरी तरह से और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। एक शोधकर्ता के रूप में मेरा सबसे मूल्यवान जीवन सबक साझा करने के लिए यह है। सच्चा स्वास्थ्य संपूर्ण स्वयं को समाहित करता है, मन, शरीर और आत्मा। आपको मानव बनाने वाले किसी भी हिस्से का पोषण करना कभी बंद न करें, जिसमें जुड़ाव और अंतरंगता की आपकी आवश्यकता भी शामिल है। यो हर उम्र में एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि यह जानकारी सहायक रही है, तो कृपया इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करें। हो सकता है कि यह वही संदेश हो जिसे आज किसी को सुनने की आवश्यकता है। पढ़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ आपके अपने शर्तों पर जीवन जीने के लिए है।